आकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। यारान तरीक़त व शरीयत, जिस तरह के नकीब महफिल ने बताया कि ये आज की महफिल पाक मुनीर अहमद साहब मरहूम मग़फ़ूर, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी औलाद और उनके बेटे बैठे हैं। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ये इंतज़ामों इंसरामों एहतमाम किया है। बारी ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को मज़ीद रोशन मुनव्वर फरमाए और उनकी सारी औलाद को अल्लाह पाक हमेशा हमेशा अल्लाह पाक ने को साले रखे। ज़ुल्हिज्जा का महीना भी है और अहबाब के वालिद मोहतरम का ये आज का एहतमाम इसाले सवाब की महफिल भी है। तो मैं इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा जिक्र उस अजीम बाप का और उस अजीम बेटे का कर लूं कि जिनकी अदाओं को रब्बे कायनात ने हज और कुर्बानी का नाम दे दिया। एक है लफ्ज हज, एक है कुर्बानी। जो मखसूस महीने के मखसूस दिनों में मखसूस लिबास में मखसूस जगह पर मखसूस वक्त में पहुंच गया, वो बन गया हज। ज़ुल्हिज्जा का महीना 9 तारीख 2 अनसली चादरें, अनसले कपड़े, मैदान अरफात जोहर से लेकर गुरूब आफताब का वक्त 5 शर्तें जमा हो गई, वो बंदा हाजी बन गया। बाकी पूरी दुनिया में जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं 10 ज़ुल्हिज्जा को ईदुल अज़हा की अदायगी के बाद सहबे इस्तिताअत जानवरों के गलों पर छुरी चलाते हैं। इसको कुर्बानी कहा जाता है। हज और कुर्बानी के फलसफे को अगर देखा जाए तो 3 हस्तियां नजर आएंगी। हज और कुर्बानी में 3 हस्तियां नजर आएंगी। हज और कुर्बानी नाम है हजरत इब्राहीम की दुआओं का, हजरत माई हाजरा की वफाओं का, सुभान अल्लाह, और हजरत इस्माइल की अदाओं का। हज और कुर्बानी इससे बाहर नहीं निकल सकते। हज और कुर्बानी नाम है हजरत इब्राहीम की दुआओं का, हजरत माई हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की वफाओं का और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अदाओं का। वाक़यात तो बहुत लंबे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू कर लें, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर आ जाए और फिर बात उनकी कुर्बानी की हो जाए। वाक़यात कसीर हैं, लंबे हैं, लेकिन मुख्तसरन कि रब ताला अपनों को आजमाता है। याद रखिए, रब ताला अपनों को आजमाता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि आजमाइश क्या है और अजाब क्या है?
क्योंकि तकलीफ तो जिस्मानी या कोई और तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या पता चलेगा ये जो तकलीफ है ये रब ताला की तरफ से आजमाइश है या उसकी पकड़ है। मेरे बाबा जी सरकार हुजूर क़िबला आलम हजरत पीर सैयद महबूब आलम शाह आपसे पूछा गया जब कोई बंदे पर मुसीबत आती है तो क्या पता चलेगा ये रब की आजमाइश है या उसका अजाब है? आपने मुख्तसर फरमाया जिस दुख दर्द के बाद रब की याद ज्यादा हो जाए वो उसकी तरफ से आजमाइश है। जिस दुख दर्द के बाद अगर तेरा रुजू रब की तरफ ज्यादा हो जाए, तेरा लगाव ज्यादा हो जाए, तुझे रब ज्यादा याद आने लगे, रुजू इल्लाह हो जाए, तो समझ लेना ये आजमाइश है और आजमाइश हमेशा प्यारों पर आती है। अल्लाह। और जिस दुख दर्द के बाद तू रब से और दूर हो जाए वो फिर रब की पकड़ और अज़ाब है। अल्लाह पाक अपने प्यारों से आजमाता है। और हजरत इब्राहिम के नाम के आगे एक आपके जो खलील का लफ्ज़ लगता है, खलीलुल्लाह। खुल्लत अरबी में कहते हैं गहरी दोस्ती को, खुल्लत गहरी दोस्ती, खलीलुल्लाह अल्लाह के गहरे दोस्त। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जब ये खलीलुल्लाह का लफ्ज़ लगा तो देखिए पहले दहकती हुई आग के अंदर झुकवा दिया। ये रब का अमर है या उसकी मशीयत है या फिर इसके साथ यूं समझिए कि प्यारे आका का मकाम है कि बावजूद आग जलने के प्यारे इस्माइल के जिस्म और लिबास महफूज है। अल्लाह। आग के अंदर जलाया गया हजरत इब्राहिम को, लेकिन आग ने तकलीफ नहीं ली। फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। फिर जब वहां से हिजरत कर ली फिर आगे फलस्तीन में, तो फिर शादी के बाद ऐसे एक रिवायत के मुताबिक 86 साल उम्र हो गई, 86 साल, लेकिन घर में ना बेटा ना बेटी, 86 साल। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ही दुआ मांग रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक व साले औलाद अता फरमाना, नेक व साले औलाद अता फरमाना। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जिस वक्त शादीशुदा जोड़ा अल्लाह पाक से औलाद की तलब करे तो ये तकसीम बाद में मांगे कि ऐ अल्लाह मुझे बेटा देना या बेटी देना, ये बातें बाद में मांगना, पहले ये मांगना कि आने वाला हो नेक व साले, अल्लाह आने वाला हो तेरे आगे झुकने वाला, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला, आने वाला नेक व साले हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 86 साल रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब ताला ने एक फूल अता फरमाया, लेकिन फूल अता फरमाने से पहले क्या फरमाया? फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने बुशारत दी कि आने वाला होगा भी लड़का। आपने तो मांगा ना बस नेक हो, बेशक बेटा हो या बेटी हो। फरमाया ऐ प्यारे इब्राहिम हमने आपको बुशारत दी बिगुलामिन, होगा भी लड़का, हलीम उसकी सिफत ये होगी कि बड़ा ही सब्र व तहम्मुल वाला होगा, बड़ा ही पुरतबार होगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, अभी उम्र मुबारक 6 महीने की है, हाथों पर उठाए जाते हैं, हुक्म होता है कि अपने बच्चे को और ऐसे ज़ौजा माई हाजरा को ऐसी जगह पर छोड़ आओ जहां आबादी ना हो। पहली आजमाइश 86 साल तक औलाद हुई नहीं, फिर आजमाइश के औलाद हो गई, चेहरा दिखा दिया, लेकिन साथ ही फरमाया कि ऐसी जगह छोड़ाओ जहां कोई आबादी ना हो। तो कहां फलस्तीन, कहां मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन,
यहाँ पर आकर आपने माई हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ दिया। ना कोई वहां पर खेमे, ना कोई घर बने हुए हैं और खाना काबा की दीवारों के निशान भी नहीं थे। खाना काबा की दीवारों के निशान भी नहीं थे। अल-मुख्तसर कि जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक आपके साथ चलने के काबिल हो गई, रब ताला का इरशाद कुरान पाक में होता है, फलम्मा बलगा माउसा या काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब उंगली पकड़कर चलने के काबिल हो गए, आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तेरी इसके बारे में क्या राय है? अपने बेटे से पूछ रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 87 साल और ताजे नबुव्वत सर पर है, और प्यारे इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 या 7 साल की। तो जवाब, सवाल कितना बड़ा और जवाब आगे क्या दिया? रब ताला का इरशाद कुरान पाक में होता है, या अबा तिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी, आप वो काम करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है, अगर अल्लाह करीम ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाए। एक बाप अपने बेटे को कहे कि मैंने तेरे गले के ऊपर छुरी चलानी है, लेकिन बाप भी अज़मतों वाला, बेटा भी अज़मतों वाला। जवाब क्या दिया? या अबादी, ऐ अब्बा जान, इफ़अल मा तुअमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम करें, अगर अल्लाह ने चाहा। इस तरह नहीं फरमाया कि मेरे अंदर से फरमाया, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह तड़पी। आपने फरमाया, ये फैजाने नजर था, ये फैजाने नजर था, या मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरज़ान। फरमाया कि आया प्यारे इस्माइल किसी इदारे में गए थे, किसी मदरसे में गए थे, या हजरत इब्राहीम की नजर का कमाल था कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा जवाब दे दिया कि अब्बा जी, जो आपको हुक्म मिला है आप वो करें, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरज़ान। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी गले पर चला दी। ख्वाब तो सच्चा हो गया, क्योंकि ख्वाब में दिखाया गया था कि गले पर छुरी चलाई, लेकिन गला कटता हुआ ख्वाब में नहीं दिखाया गया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, नादैनाहु या इब्राहीम, हमने पुकारा ऐ इब्राहीम, फरमाया कद सद्दक़त रुया, तहकीक आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अब यहाँ पर आका सलाम की अजमत और शान की तरफ इशारा करता जाऊं कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए, तो हजरत आदम ने जब तक नामे मोहम्मद अलैहिस्सलाम से दुआ नहीं की, उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं हुई। तो जिस दिन कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने फरमाया कि कैफ़ अरफ़्ता या आदम, ऐ आदम, जिस नाम को आज दुआ के दरमियान लाए हो, इसको कैसे जाना? अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, तेरा नाम बरकतों वाला है, लेकिन मैं तेरे अर्श के सामने था, जब मेरे अंदर रूह फूंकी गई तो मैंने अर्शे मौला के चारों कोनों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाया। मैंने जान लिया ये तेरा महबूब नाम है। अल्लाह पाक ने फरमाया, सदक़त या आदम, हजरत आदम अबुल बशर, लेकिन उनकी दुआ भी नामे मोहम्मद के वसीला से। हजरत नूह तूफान से बचे, अल्लाह का अमर, और साथ उनकी पुश्ते मुबारक में नूरे मोहम्मदी है।
हजरत इब्राहिम को आग ने नहीं छुआ, उनकी पुश्ते मुबारक में नूरे मोहम्मदी है। हजरत इस्माइल के गले पर छुरी नहीं चली, उनकी पुश्ते मुबारक में नूरे मोहम्मदी है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को ज़िबा नहीं होने दिया, उनकी पुश्ते मुबारक में नूरे मोहम्मदी है। आमतौर पर वालद वजह होता है औलाद की, वालद वसीला होता है औलाद आने का। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से गले पर छुरी नहीं चली, हुजूर की वजह से जिस्म मुबारक को आग ने नहीं छुआ, हुजूर की वजह से हजरत नूह को तूफान ने कुछ नहीं कहा, हुजूर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। पता चला कि वैसे तो दुनिया का ज़ाब्ता है कि बाप का एहसान औलाद पर होता है, लेकिन प्यारे आका वो हैं जिनका एहसान अपने आबाओ अजदाद। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सलाम की ज़ाते गिरामी वो है जिनका एहसान अपने आबाओ अजदाद पर है। और अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी अगर चल जाती तो आज अपने बेटों के गले पर छुरी चलानी पड़नी थी, बेशक जिंदगी में एक बार क्यों ना हो। पता चला कि हुजूर के नूरे मोहम्मदी हजरत इस्माइल की पुश्त में था तो गला नहीं कटा, तो हुजूर का एहसान सारी गर्दनों पर है कि मेरे आका ने गर्दनों को कटने से बचा लिया है। मेरे आका सलाम ने औलादों की गर्दनों को कटने से बचा लिया है। और आका सलाम एक दिन आका मस्जिद तशरीफ फरमा थे तो एक आदमी देहाती आया, उसने कहा कि हमारे इलाके में बारिशें नहीं हो रही, खेतियां खुश, पहाड़ खुश, जानवर हलाक हो गए, औलादें मर गई। और आगे क्या कहता है? कहता है इब्ने ज़बीहातैन, हुजूर को कह रहा है कि ऐ दो ज़बीहों के बेटे, हुजूर को कह रहा है दुआ करें और हमें अता भी करें। आका सल्लल्लाहु उसके लफ्ज पर मुस्कुराए जब उसने कहा ऐ इब्ने ज़बीहातैन, दो ज़बीहों के बेटे। मेरे आका सल्लल्लाहु ने अता भी फरमाया। किसी ने सवाल किया कि हुजूर का शजरा नसब हजरत इस्माइल से मिलता है, वो तो हो गए ज़बीहुल्लाह, तो ये जो देहाती ने कहा इब्न ज़बीहातैन, दो ज़बीहों के बेटे, ये दूसरा ज़बी कौन है? तो जवाब देने वाले सहाबी रसूल ने कहा कि वाकया ये है कि एक ज़बी तो इस्माइल है, दूसरे ज़बी जनाबे अब्दुल्ला है। वो कैसे? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म के कुएं में पत्थर ज्यादा गिर गए, पानी नीचे चला गया, और अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली थे। ये बड़ी अजीब बात थी कि मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब हो और ज़मज़म का पानी ना हो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के करीब आए, मन्नत मानी, या अल्लाह मेरे 10 बेटे हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 10 थे, 10 मेरे बेटे हैं, मैं ज़मज़म के कुएं की खुदाई करने लगा हूँ, ये पानी सही शुरू हो जाए, मैं 10 बेटों में से एक को तेरे नाम पर ज़िबा करता हूं। 10 बेटों में से एक को आपके नाम पर ज़िबा करूंगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मान ली, ज़मज़म की खुदाई हुई, पानी जारी हो गया। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने जब 10 जो आपने पर्चियां या कुरे डाले ना कि 10 में से सूफी मेहता साहब 10 में से ज़िबा किसको करना है, 10 में से ज़िबा किसको करना है? क्योंकि पुत्र ते पुत्र जेड़ा ना सारे हज़रत याकूब दे हुंदे ने, यूसुफ ते एक ही हुंदा है ना। बेटे तो सारे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के थे, लेकिन अब बेटे 10 हैं,
फैसला करूं कि ज़िबा अल्लाह के नाम पर प्यारी चीज होनी चाहिए, अल्लाह के नाम पर प्यारी चीज ज़िबा होना चाहिए, किसको ज़िबा करो? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने जब कुरे डाले, 10 कुरे डाले तो नाम जनाबे अब्दुल्ला का आया। अभी हजरत अब्दुल्ला की उम्र मुबारक शादी वाली भी नहीं हुई, जनाबे अब्दुल्ला के नाम का कुरा निकल आया। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तेरे नाम का कुरा निकल आया है, मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ। हदीस पाक की किताब में लिखा, मैंने पढ़ा, जनाबे अब्दुल्ला ने कहा बिल्कुल मैं इस पर इत्मीनान से कबूल करता हूँ, आप मुझे ज़िबा करें। तो जिस वक्त ये खबर मक्का में कबीला बनु मखजूम जो के हजरत अब्दुल्ला का खानदान मामू वाला खानदान था, ननियाल खानदान था, कबीला बनु मखजूम में खबर पहुंची तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि ऐ प्यारे अब्दुल मुत्तलिब, आपने मन्नत मान ली है, लेकिन अगर आपने ये तरीका शुरू कर दिया तो फिर लोगों के बेटे कुर्बान होते रहेंगे, लिहाजा इसका कोई और इसका हल निकालें। तो मक्का में एक ज़ईफ उम्र एक उस वक्त औरत रहती थी जिसके पास लोग जाकर अपने मसाइल का हल करते थे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस ज़ईफुल उम्र औरत के पास गए, उसने कहा कि इसका हल ये है कि तुम तीरों पर लिखो 10 ऊंट, 20 ऊंट, 30 ऊंट, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊंट। तो जौन सा तीर निकल आए उतने ऊंट कुर्बान आप अल्लाह के रास्ते में कर देना, बेटे की कुर्बानी हो जाएगी। तो जिस वक्त तीरों का कुरा निकला तो 100 ऊंट वाला तीर निकला। तो जनाबे अब्दुल्ला की जगह पर अहले मक्का ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत लेकर 100 ऊंट की कुर्बानी दी। तो आपने फरमाया कि अब मैं खुश हूं, मेरी तरफ से ये हुक्म अदा हो गया। और उस वक्त का आज तक कानून बन गया है, इस्लामी कानून यही है कि अगर कोई किसी को जानबूझकर अगर किसी को कत्ल कर दे तो उसकी दियत है 100 ऊंट या उसकी कीमत। ये उस वक्त से चला जब से जनाबे अब्दुल्ला के गर्दन मुबारक के बदले पर मक्का तुल मुकरमा में 100 ऊंट ज़िबा किए गए। और जनाबे अब्दुल्ला अब यहाँ पर जनाबे अब्दुल्ला की गर्दन पर छुरी कैसे चलती, अभी नूरे मोहम्मदी था, अभी नूरे मोहम्मदी था, प्यारे आका की आमद होनी थी, मक्का ने जगमगाना था, आलम ने रोशन होना था, जमीनों जमाने मुस्कुराना था, सितारों ने अपनी चमक बखेरनी थी। ये कैसे हो सकता था कि रब का वो वादा जो पहले दिन से था कि हम नबियों के आखिर में नबियों के सरदार को भेजेंगे और इस पाक पुष्ट से वो नबी आएंगे, तो जनाबे अब्दुल्ला की गर्दन पर छुरी कैसे चलती? तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान में एक ज़बी हुजूर के अबाउजाद में हजरत इस्माइल हैं और दूसरे ज़बी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। तो इस वजह से देहाती ने आकर वास्ता दिया था हुजूर को कि आप 2 ज़बीहों के बेटे हैं, मुझे अपनी अता करें, माल अता करें। और आका अलैहिस्सलाम ने माल अता फरमाया। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी उस अदा को अल्लाह पाक ने इतना पसंद फरमाया, फरमाया व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, कि ता यौमे क़यामत आखिर तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि सुन्नत इब्राहिमी जारी रहेगी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी दुआएं की हैं, उसमें से एक दुआ जो कि मैंने इब्तिदा में खुतबे में पढ़ी, हजरत इब्राहिम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल भी अता फरमाया और इस्माइल के बाद इसहाक भी अता फरमाया। हजरत इस्माइल अता हुए 86 साल की उम्र में और हजरत इसहाक अता हुए 96 साल की उम्र में। 86 और 96।
तो हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक को दुआ पसंद आई और प्यारे आखिरी नबी पर कुरान की आयत बनकर आ गई। हजरत इब्राहिम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल भी अता फरमाए और उसके बाद इसहाक भी अता फरमाए। फरमाया इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब तो दुआ को सुनने वाला है। यहाँ पर एक और बात भी कहते हैं कि दुआ के बारे में जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग एक दफा दुआ कर कहते हैं हमने तो बहुत दुआएं मांगी। नहीं नहीं नहीं, तेरा काम है दरवाजा खटखटाता रहता है, खटखटाता रहता है, खटखटाता रहता है, मालिक के दरबार में इल्तिजा करता रहे, थक ना, तेरी जुबान ना थके, तेरे हाथ ना थके, मांगना तेरा काम है। मालिक किसी ना किसी रंग में तुझे अता जरूर करेगा, वही अता कर दे, उसकी मर्जी, उसके बदले में बिन मांगे कोई और नेमत दे दे, उसकी मर्जी, या मालिक उसको सटा करके आखिरत वाले जखीरे में डाल दे, उसकी मर्जी। लेकिन मालिक मांगने वाले को अता जरूर फरमाता है। दुआ कभी सिलसिला मुनक़त नहीं करना चाहिए कि मैंने दुआ मांगी तो मेरी दुआ कबूल नहीं, दुआ मांगते रहना चाहिए। तो आपने फरमाया इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। आगे आपने फरमाया रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती, हज़रत इब्राहिम की दुआ, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को व मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। ज़ुर्रियत किसको कहते हैं? बेटा बेटी, बेटे बेटियां, बेटों की औलाद, बेटियों की औलाद, जितनी नस्ल आगे चलती रहे इसको अरबी में ज़ुर्रियत कहा जाता है। तो प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह, जिस तरह मैं इब्राहिम तेरे आगे झुकने वाला बन गया हूँ, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, तेरे आगे झुकने वाला मैं अकेला ना हो जाऊं, मेरी सारी ज़ुर्रियत भी तेरे आगे झुकने वाली बन जाए, मेरी सारी औलाद भी तेरे आगे झुकने वाली बन जाए। और याद रखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है ना, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती, ऐ रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, इसमें बहुत ही एक इशारा है प्यारा। हजरत इब्राहिम ने ये नहीं फरमाया कि नमाज मुझे पढ़ने वाला बना दे, बल्कि फरमाया नमाज कायम करने वाला, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती। इसलिए कि जो नमाज पढ़ना है इसका मतलब है एक पढ़ ली, फिर अगली का पता नहीं कि हफ्ते बाद पढ़नी है या महीने बाद पढ़नी है या साल बाद पढ़नी है। लेकिन कायम करने का मतलब ये है कि फजर पढ़कर रिज़्क़े हलाल के जरिए में जहां भी चला जाए तवज्जो इसी तरफ रहे कि कब मेरे कानों में आवाज आए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाह पाक कहते, ये है नमाज कायम करना। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि नमाज ज़ोहर पढ़ ली, लेकिन तवज्जो रहे कि कब मेरे कानों में अज़ान असर की आवाज आए और मैं अल्लाह पाक के आगे झुक जाऊं। नमाज कायम करने का मतलब ये है नमाज असर पढ़कर बेखबर नहीं हो गए, तवज्जो रहे, या निगाह घड़ी पर रहे या कान मुतवज्जे रहे कि कब अज़ान मगरिब की आवाज आए मैं अल्लाह पाक के आगे सजदा रेज़ हो जाऊं। नमाज कायम करने का मतलब ये है नमाज मगरिब पढ़कर बेखबर नहीं हो गए, तवज्जो रहे कि कब अज़ान इशा की आवाज मेरे कानों में आए मैं रब ताला के आगे सजदा रेज़ हो जाऊं। नमाज कायम करने का मतलब ये है नमाज इशा पढ़कर चाहे झोंपड़ी में सोता है या मखमल के बिस्तर पर सोता है, गर्मी में पसीने में शराबूर होता है या एसी वाले कमरे में सोता है, लेकिन तवज्जो इसी तरफ रहे कब मेरे कानों में आवाज आए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मैं उठकर अल्लाह पाक के सजदा रेज़ हो जाऊं। ये है नमाज कायम करना। एक है नमाज पढ़ना, एक पढ़कर अगली का पता नहीं। कायम करने का मतलब ये है जो पढ़ ली वो तो पढ़ ली, लेकिन साथ अगली कर। और देखिए कि ये दुआ नमाज के अंदर मांगी गई है। अगर सिर्फ नमाज इतना पढ़नी तो फिर तो ये दुआ भी नमाज के बाहर है।
एक बंदे के हाथ में अगर एक बंदे के हाथ में बोतल पानी वाली है, फिर भी कहता है कि मुझे पानी दो, लोग कहेंगे अजीब बेवकूफ है कि पानी है लेकिन फिर कहता है पानी दो। जब बंदा नमाज में है, सलाम फेरा नहीं, फिर भी कहता है रब्बी जालनी मुकीम सलाती, पता चला कि यहाँ पर मतलब कुछ और है। मतलब यही है कि जो पढ़ ली वो तो पढ़ ली, अगले के लिए दुआ कर दे, जो पढ़ ली वो तो पढ़ ली, साथ ही अगली के लिए दुआ कर, ऐ अल्लाह ये मेरी नमाज आखिरी ना हो, इसके बाद भी मुझे अपने आगे झुकने वाला बना। आपने फरमाया रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी सारी औलाद को, ज़ुर्रियत को अपने आगे झुकने वाला बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब मेरी दुआ को कबूल फरमाना। रब्बना गफिरली, ऐ मेरे रब मेरी भी मग़फ़िरत फरमा। वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और क़यामत के दिन तक जितने मोमिनीन व मोमिनात आए मेरे मौला से बख्शिश फरमा दे। ये दुआ जो रब्बी जालनी मुकीम सलात वाली है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम को पसंद इतनी आई कि इसको नमाज में शामिल फरमा दिया, नमाज का हिस्सा बना दिया। पता चला कि ये दुआ यूं समझिए कि एक होता है कि लोटे में दरिया, लेकिन एक होता है लोटे में समंदर। और ये दुआ जो है ये समंदर से भी कोई अगली बात है। इसके बोलने में, कहने में टाइम बहुत थोड़ा लगता है, बहुत थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये दुआ ऐसी है जिसमें अपनी ज़ात भी आ जाती है, अपनी औलाद भी आ जाती है, अपने वालिदैन भी आ जाते हैं, दोस्त यार भी आ जाते हैं। इस दुआ से बैर कोई नहीं निकलता, कोई नहीं रहता। तो इसलिए नमाज में भी ये दुआ करनी चाहिए, और इसके अलावा वैसे नमाज के बाद भी करनी चाहिए। बिलखुसूस जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या उनमें से कोई एक हस्ती दुनिया से रुखसत हो चुकी है, वो इस दुआ को पूरे हाजिर दिमागी से नमाज में भी पढ़ा करें, नमाज के बाद भी खुलूस दिल से पढ़ा करें, क्योंकि ये दुआ उनके बुलंदी दर्जात का सबब है। अगर हाथ उठाकर दुआ मांगने का मौका मसरूफियत की वजह से, जिंदगी की तेज चक्की की वजह से हाथ उठाकर दुआ मांगने का मौका ना भी मिला, लेकिन जो बेटा और बेटी नमाज पढ़ते हैं वो अपने वालिदैन के लिए एक बार नहीं 24 घंटे में बार बार दुआ करते हैं। इसलिए कि वो बेशक 4 सुन्नतें पढ़े, उसमें भी रब्बी जालनी, फर्ज पढ़े रब्बी जालनी, वितर पढ़े रब्बी जालनी, सुन्नतें पढ़े, नफल पढ़े, कोई भी नमाज ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर इसका उसके जिक्र ना हो। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मुनीर अहमद साहब मकबूल के दर्जात बुलंद फरमाए, और उनकी औलाद को अल्लाह पाक हमेशा नेको साले रखे, और अपने वालिद मोहतरम के लिए, उनके लिए जो अच्छा वारिस साबित करे, उनके लिए दुआ बार बार करें, साले सवाब का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत मिलो बने मुस्तफा आसिया
आओ कल्ला हक सबदोश बैठो तमामी अहबाब एक मरतबा अला मुशीब तीन मरतबा सूरह मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन या रब्बना या करीम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। मेरे मौला करीम आज की महफिल पाक मेरे मौला इब्तिदा ख़त्म खातिमा पढ़ाया गया आयात महफिल पाक एहतमाम ताम हाज़र तबर्रुक लकशी कलमात तय्यबा मेरे मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कबूल व मंजूर फरमा के हदिया सवाब आका नामदार मदनी ताजदार हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह पेश करना कबूल व मंजूर फरमाना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तफैल रसूल जमील अंबिया शुहदा सहाबा सहाबिया अहले बैत अतहार ताबीन तबा ताबीन औलिया उम्मत उलमाए उम्मत आले हक दी अरवाह मुतफ़न पेश करना कबूल व मंजूर फरमाना। खुसूसन बिल खुसूस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाना मेरे मौला कब्र में मजीद रोशन मुनव्वर फरमाना आखिरती मंज़िलां आसान फरमाना रोज़े माशर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाना जिंदगी दियां हसनात और उनकी जिंदगी दी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाना। मेरे मौला करीम अगर को तकाज़ा तशरीफ़ सय्यात और दरगुज़र फरमाना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वअफ़ु अन्हु वरफ़अ दरजातहु वनव्विर क़ब्रहु वअदख़िलहु फ़िल जन्नति मअल अबरार। या अज़ीज़ व या गफ़ार मेरे मौला करीम जितने हाज़िर ने महफ़िल बैठी इन्होंने जितने अज़ीज़ व अक़ारब अहले ईमानदार फ़न पूछ कर गए मेरे मौला तमाम दी बख्शिश फरमा के दर्जात दी बुलंदी अता फरमा। मेरे मौला करीम आकल सातो सामदी उम्मत दी बख्शिश फरमा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मेरे मौला करीम हाज़रीन दी हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाना। मेरे मौला करीम जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमाना जो बे औलाद हैं औलाद सालेह अता फरमाना। मेरे मौला करीम जो बेटियां तो महरूम जिंदगी वाले नेक व सालेह बेटे अता फरमाना जो बेरोजगार हैं हलाल रोजगार अता फरमाना। मेरे मौला करीम जो कर्जदार हैं कर्ज सुरहाई अता फरमाना जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमाना आलम इस्लाम दी खैर फरमाना मुल्क पाकिस्तान सलामत रखना इस बस्ती इस जगह इस इलाके के लोगों नेक फरमाना आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद दे भाग नसीब फरमाना। मेरे मौला करीम बेअदबान व अदब बेज़िक्र पे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला करीम अपने महबूब बंदे दे नक्श पर चलने की तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला सबका ज़हर व बातिन रोशन फरमाना ज़हर व बातिन माला माल फरमाना। मेरे मौला करीम अहले खाना दा इंतज़ाम व निज़ाम कबूल व मंजूर फरमाना। उनसुरना फ़िन खैर नासिरीन वफ़्तह लना फ़िन खैर फ़ातिहीन वग़फ़िर लना फ़िन खैर गाफ़िरीन वरज़ुक़ना फ़िन खैर राज़िक़ीन वहदिना व नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु अलैहि। आमीन।